प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं हूं विकास कुमार। विकास स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1.4 का बुक है एनसीईआरटी और प्रश्नावली 1.4 का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग पढ़ते नहीं हैं, क्वेश्चन को ही देख के डर जाते हैं। तो यहाँ पे हम आपको अच्छे से बताऊंगा। इस वीडियो में आप शुरू से लास्ट तक बने रहिए और क्वेश्चन को आपको हम बारीक से समझाता हूं। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इस प्रकार हम लिखे हुए हैं और आपको हम पढ़ के समझाता हूं। तो यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि परमेय संख्या है और पिवट क्यू के रूप की है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यही कह रहा है। क्वेश्चन 3 में है 1, 2, 3 क्वेश्चन है। कुछ वास्तविक संख्या दिया है दशमलव प्रसार में और इसी संख्या को पहचान करना है कौन संख्या परमेय है और कौन संख्या अपरमेय है। जो संख्या परमेय होगा उसी संख्या को पिवट क्यू के रूप में लिखना है। और क्यू का मान यहाँ पे कह रहा है, क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल। सबसे पहले हल लिख लेना है। यहाँ पर 2 बिंदु करके बीच में डैश कर देना है। और पहला क्वेश्चन है 4, 3, दशमलव 1 से लेकर 9 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और सबसे पहले आपको समझना है दोस्तों, 1 और 3 दोनों क्वेश्चन सेम है। सिर्फ अंतर क्या है, इसमें रैकरिंग लगाया हुआ है और इसमें रैकरिंग नहीं लगाया हुआ है। रैकरिंग का मतलब ये होता है ऊपर बार लगा दिया हुआ है 1 से लेकर 9 तक और इसमें नहीं लगाया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार हम लिख दिए। तो यहां पे लिखना है 4, 3 और दशमलव को हटाएंगे। दशमलव को हटाएंगे तो कितना संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो दशमलव को हटा देंगे तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और 1 के बाद दशमलव के बाद कितना संख्या उतना जीरो यहाँ पे बैठा देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे 9 जीरो होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दोस्तों, ये संख्या परमेय संख्या है तो यहां पर लिखेंगे p/q। ये परमेय संख्या है तो इसका अभाज्य गुणनखंड, हर वाला संख्या को अभाज्य गुणनखंड होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 5 दोनों हो सकता है। यही इसका आंसर है। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 3 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रकार हम लिख दिए। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ये वास्तविक संख्या है। इसी वास्तविक संख्या को हमको पहचान करना है परमेय है या अपरमेय है। अगर परमेय रहेगा तो q का जवाब हमको लिखना होगा। q का गुणनखंड कह रहा है निकालने के लिए, तो q का गुणनखंड निकालना होगा। ये परमेय संख्या होगा तब। अपरमेय संख्या होगा तो इसका
कोई जरूरी नहीं है क्यू का मान नहीं निकालेंगे, क्योंकि अपरिमेय संख्या को अनगिनत होता है, ये अनंतों काल तक जा सकता है। तो 0 है, दशमलव, दशमलव के बाद 1 2 है 0, फिर यहाँ पर 1 2 है, फिर डबल 0 है, फिर यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर ट्रिपल 0 है, यहाँ पर 1 2 है, फिर यहाँ पे 4 0 बढ़ गया है, और यहाँ पे क्या है, डट डट है। ये अनंत संख्या हो सकता है। तो इस संख्या को डायरेक्ट आंसर लिखना है, यह संख्या अपरिमेय संख्या है, इसका कोई क्यू का अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, इसका यही आंसर है। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 3 का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है हल। हल करके 2 बिंदु देंगे, एक बीच में डैश कर देंगे। यहाँ पर 4 3 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 से लेकर 9 तक रेकरिंग लगा देंगे, 9 तक। दोस्तों यहाँ पे आपको समझना है एक बात, पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है और ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें रेकरिंग नहीं लगा हुआ है और इसमें रेकरिंग लगा हुआ है। तो ये संख्या परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक फिर रिपीट हो रहा है संख्या, यही संख्या रिपीट होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, यह P/Q का रूप है, यहां पर लिखेंगे। इसीलिए Q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 5 कोई एक संख्या होगा। 2 और 5 में से कोई भी एक Q का अभाज्य गुणनखंड होगा। 2 और 5, 2 और 5 में से कोई भी एक गुणनखंड होगा, किसका, Q का, यही इसका आंसर है। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो प्लीज इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, यानी कोई वीडियो, मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे।